दिल्ली में हसन साहब को हम कॉल करे थे। कॉल करने के बाद उनको हमारा जो भी प्रॉब्लम है सुनाए। उनके बाद उन्होंने एमएलए साहब को कॉल करके बोले जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो पूरी दूर करे। अब यहाँ पे जो भी है पूरा मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया हमारा। पूरा 1 महीने का टाइम मिल गया हमको। घर है पूरे 15 है वो टेंट वाले 15 परिवार है हमारे पूरे। मेरा एरिया धूलपेट है। गणेश आते हम लोग। कर्जा बहुत था हम लोगों को। घर के पास बनाते थे हम लोग। अब जरा ज्यादा की उम्मीद हो गई कर्जा निकल जाएगा हमारा बोल के वो वजह से जगह खाली थी ना वो बना लिए हम लोग। उसमें तोड़ने के लिए आ गए ये। असद साहब का शुक्रिया अदा करते हम सब फैमिली। बोलिए आपका नाम बोलिए। भाई राजेश सिंह मेरा नाम है और हसन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया हसन साहब जो आप टाइम दिलाए। दिल्ली में रह के भी हमारी फरियाद सुने। सभी के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि हम गरीब जान बच गई। हमारी माँ बहना पूरे मर जाते थे अगर नहीं दिलाते हसन साहब टाइम तो मर जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया थे दिल से शुक्रिया आभार प्रकट कर सकता हूँ मैं हसन साहब का। किस चीज का टाइम दिलाया आपको? क्या हुआ था आपके साथ? गणेशों के लिए यहाँ पे बुलडोजर लेके तोड़ने को आ गए थे तो हसन साहब को हमने गुजारिश करके यही सोशल मीडिया के थ्रू हमने हसन साहब से एक रिक्वेस्ट भेजा है। हसन साहब ने दिल्ली में रह के सुने हमारी फरियाद सुन के आज हमको टाइम मिला उसके लिए बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद हुसैन साहब आए एमएलए साहब आए आके हमारी फरियाद जफर हुसैन साहब आए आके हमारी फरियाद सुन के हमारे को टाइम दिलाए। बहुत बहुत धूलपेट इलाके में कल के दिन एक गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट निकालने के लिए एक एमआरओ के जानिब से एक मुहिम चलाई गई थी और वहाँ पे जो भी लैंड वहाँ पे जो ज़मीन जिसने कब्जा किया था वहाँ का शेड तोड़ा गया था और वही ज़मीन पे बाजुक में करीबन एक 15 फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जो गणेश की मूर्ति हो या नवरात्रि के जो मूर्तियाँ बनते हैं उसके कारीगर हैं। वो लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी में वहाँ पे मूर्तियाँ बना के उनके मूर्तियाँ तैयार थे और अगर खुदा न खास्ता उसको हटाया जाता तो ये लोगों के ऊपर लाखों का बोझ आ जाता था। कल इन लोगों का एक वीडियो बाहर आया था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसपे ये तमाम धूलपेट के लोग जो एक कारीगर हैं गणेश मूर्ति बनाने के उन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब से दरख्वास्त की थी कि वो इनका मसला हल करें। असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के सेशन में दिल्ली में उन्होंने फौरी मुझे हुक्म किया और आज उनके हुक्म पर हम लोग यहाँ कलेक्टर हैदराबाद से आकर तमाम धूलपेट के जो कारीगर हैं उनको लेकर आकर यहाँ पर मिले और हमने ये कहा कि जो इलीगल कब्जा हुआ है और जिसको गवर्नमेंट निकालना चाह रही है बिल्कुल निकालिए मगर फ़िलहाल ये लोग इनका माल तैयार है। अगर खुदा ना खास्ता उसको डैमेज किया जाता है तो 15 घरों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और ये कर्जे में ये लोग डूब जाएंगे। और हमने कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये कहा है कि इनको 1 महीने का वक्त दिया जाए जब तक ये त्यौहार मुकम्मल नहीं हो जाता और जब तक इनके मूर्तियाँ पूरी तौर पे नहीं बिक जाते इनके मूर्तियों को वहाँ से फोर्सफुली नहीं हटाना चाहिए। जिसके ऊपर कलेक्टर हैदराबाद ने हमारी बात को माना और फौरी तौर पर कंसर्न एमआरओ को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आने वाले गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल होने तक जब तक इनके मूर्तियों को पूरी तौर पर बेचा नहीं जाता वहाँ से इनके रोज़गार को कोई तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। आज एक कामयाब नुमाइंदगी है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जहाँ पे करीबन 15 घर जो कर्ज के बोझ में दब जाते थे अगर कोई इक़दाम नहीं लिया जाता। असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आज ये काम हुआ है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये लोग अब बेफिक्री से अपना कारोबार कर सकेंगे और इनके ऊपर जो कर्जा है इंशाल्लाह ताला वो बेच के ये कर्जा भी इनका उतर पाएगा इंशाल्लाह।